हेलो एवरीवन, आज आपको मैं ले चलूँगी बिहार के एक टूरिस्ट प्लेस पे जिसका नाम है मिथिला हाट। तो हम सब फैमिली में जाने के लिए वहाँ पर ऑटो बुक किया है। रास्ते में देखिए कितना ही सुंदर व्यू है। ये आपको शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये है गाँव की सड़कें। मैंने सोचा थोड़ा-सा व्यू कैप्चर कर लिया जाए कि किस तरह से गाँव की सड़कें होती है और वहाँ का क्या व्यू है। बहुत अच्छा और चेंज लग रहा था, ऐसा तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने इन्हें फ़ोन पे अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। सड़कें तो काफ़ी अच्छी हैं बट हाँ, शहर की तरह चौड़ी नहीं हैं, पतली सड़कें हैं। और यहाँ जो खुला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ऐसा तो एरिया आपको सिटी में देखने के लिए मिलेगा नहीं। देखिए ये वहाँ के खेत खेत है। कितने दूर तक भी आपको घर नहीं दिखाई देंगे। शहरों में तो आप नज़र घुमाओ तो आपको मकान ही मकान देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे देखिए जहाँ तक नज़र जाती है, हरे-हरे खेत हैं और बिल्कुल ही नज़ारा अलग-सा है। ये हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है। इसको बोलते हैं मिथिला हाट। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जो बिहार के कल्चर पर बेस है। तो जैसे-जैसे हम मिथिला हाट के पास पहुँचे तो मैंने एक व्यू ले लिया। ये हम बाहर पहुँच के कुछ फ़ोटो सेशंस करवा रहे हैं। मतलब हम यादों को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए सब लोग कितने खुश हैं कि बिहार का एक टूरिस्ट प्लेस हम लोग घूमने आए हैं। बच्चे भी खुश हो गए देख के और सबने स्टार्टिंग में थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन किया। फिर हमने अंदर एंटर किया, फिर टिकट्स ली। मिथिला हाट की टिकट ₹20 पर हेड है। फिर एंट्रेंस के टाइम भी एक हमने जॉइंट फ़ोटो ली और ये हमने एंट्री कर ली है। ये मैं आपको डे व्यू दिखा रही हूँ कि जब हम एंटर करते हैं सबसे पहले एक ये पानी का बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है, जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। मैंने कहा सबसे पहले मैं एक व्यू सारा ले लेती हूँ क्योंकि सब लोग कहते हैं कि अगर मिथिला हाट को देखना हो, रात में देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए हम बीच के टाइम में आए हैं ताकि हम इसका नाइट व्यू भी देख सकें और डे व्यू भी देख सकें। तो यहाँ पर जब हमने देखा ये देखिए मिथिला हाट, यहाँ पे जब हम गए तो यहाँ पे अलग-अलग दुकानें थी बहुत सारी जहाँ पे उन्होंने मिथिला की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई थी। फिर हमने वहाँ भी कुछ पिक्चर्स खिंचाई क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारे पास पिक्चर्स ही एक ऐसी याद होती है कि जिसको हम बार-बार देखते हैं तो हमें वो सारा व्यू हमारे सामने आ जाता है। हम वहाँ पूरी फैमिली के साथ गए थे तो हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और आपको पता है आजकल फ़ोन में तो ऐसा सिस्टम है कि लोग जी भर के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और जो ना अच्छी लगे उसे डिलीट कर देते हैं। तो हमने भी बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, जगह-जगह पे रुक के पिक्चर्स खिंचाई हैं। हम पूरी फैमिली गए थे, मैं, मेरी ननद, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे देवर, मेरे और कज़िन सब लोग मिलके हम लोग मतलब 13-14 लोग थे, सबने खूब एन्जॉय किया। ये देखिए ये सारा डे व्यू है, वहाँ का डे व्यू है। देखिए कितना ही सुंदर व्यू है। सबने बहुत अच्छे-अच्छे पोजेज़ में मैंने भी बहुत सारी पिक्स खिंचवाई हैं और सोचा कुछ रील भी बना लूँ, कुछ कैप्चर भी कर लूँ मूविंग में। तो ये देखिए मैं अपने साथ मतलब व्यू कैप्चर कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा कि मतलब देखते हैं तो मतलब आइज़ मतलब कहते हैं ना एंटर करते खुश ये देखो फिर मैंने एक 1-2 रील्स के लिए रील्स के लिए मैंने पिक्चर्स करवाई ताकि मैं उसको रील्स में कन्वर्ट कर सकूँ। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ घूम के ऐसे लग रहा था कि हम किसी गाँव में नहीं आ रहे, सिटी के एक टूरिस्ट प्लेस में आ गए हैं। मतलब गाँव से बिल्कुल डिफरेंट माहौल था वहाँ का। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था घूमने में, बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर हमने वहाँ का फ़ेमस फूड खाया, लिट्टी-चोखा खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी ने भी पहली बार खाया, उनको भी अच्छा लगा। और ये मेरी ननद है, उन्होंने भी खाया, सबने लिट्टी-चोखा ही खाया बिहार का, जबकि वहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी और भी बहुत सारी डिश मिल रही थी, पर सबने बोला कि हमें वही खाना है। और ये देखिए एक एक व्यू सरोवर कितना पानी कितना क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ है पानी। फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं।
नीचे मतलब तालाब के पास नीचे जाके वहाँ मतलब आप पानी में पैर तो नहीं रख सकते थे, बट हाँ, थोड़ा-सा बस ऐसे पानी के साथ खेला मैंने, अच्छा लगा। अब मैं आपको नाइट व्यू दिखाती हूँ, देखिए कितना ही प्यारा लग रहा था। हम मतलब ऐसे टाइम में गए थे कि हमने डे व्यू भी देखा और उसका नाइट व्यू भी देखा। देखिए कितना ही प्यारा है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, मतलब इस नाइट व्यू में लाइटिंग इतनी अच्छी थी, इसका डेकोरेशन इतना अच्छा था और देखिए ये मतलब इसका व्यू देखिए, बोटिंग वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। हमने तो बोटिंग नहीं की बिकॉज़ हमें लेट हो रहा था। हम मतलब दूर से आए थे क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ से 40 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। तो हमने सिर्फ़ देखा और मतलब वहाँ का व्यू हमें बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर व्यू हमें लगा, बहुत ही सुंदर व्यू था। मतलब मज़ा आ रहा था देख के। तो हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम बिहार के एक छोटे से गाँव में हैं। ये गाँव से हट के उन्होंने बिल्कुल सिटी के जैसे डेवलप किया। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे ना, तो आपको तो लगेगा नहीं कि आप गाँव में हो। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। जब भी आप जाइए तो ज़रूर मिथिला हाट घूमिए और ये वापसी के टाइम में देखिए कितना अंधेरा हो गया है। मैंने ऑटो से कैप्चर किया है चाँद का फ़ोटो कि आते वक़्त हमें इतना अंधेरा हो गया था। तो गाइस जब भी आप जाएँ मधुबनी तो आप मिथिला हाट ज़रूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और आपको घूम के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा वहाँ का कि मतलब एक डिफरेंस जैसे हम सिटीज़ में रिज़ॉर्ट वग़ैरह में जाते हैं, वहाँ के जिस सिटी में जाते हैं एक अलग बहुत ही प्यारा है। तो गाइस थैंक यू सो मच।